राजकुमारी जगन मोहिनी, आप विजयनगर का भ्रमण कीजिए और शीघ्र ही अपने राज्य उड़ीसा लौट जाइए। हम जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि अब हम आए हैं तो शीघ्र नहीं जाएंगे ना। हम तो आप दोनों के सानिध्य में कुछ दिन रहकर जाएंगे। क्षमा कीजिए, इन दिनों हम अधिक ही व्यस्त हैं, आपका उचित आदर सत्कार नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, फिर तो हम अपना सारा समय महाराज के साथ व्यतीत करेंगे। आप दोनों बस उन्हें हमारे आने का संदेश दे दीजिएगा। वो तो व्यस्त नहीं है ना? हैं, हमसे भी अधिक व्यस्त हैं। अच्छा, अगर महाराज इतने व्यस्त होते तो वो हमें थोड़ी ना बुलाते। परंतु अभी तो आपने कहा कि आप यहाँ भ्रमण के लिए आई हैं। जी जी, ये तो सत्य है, परंतु हम विजयनगर आए और विजयनगर नरेश के दर्शन भी ना करें, ये तो उचित नहीं है ना? उचित होगा। महाराज जहाँ व्यस्त है उन्हें वहाँ विचलित करना अनुचित होगा। हम महाराज को सब कुछ समझा देंगे। अब तो महाराज किसी के भी समझाने से नहीं समझेंगे। हमें महाराज को समझाना अच्छी तरह से आता है। चलिए छोटी रानी यहाँ से। चुप हो जा भास्कर, चुप हो जा। अरे मैंने ऐसा सोचा था कि शारदा एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई तो कोई बात नहीं, एक अच्छी माँ अवश्य बनेगी, किंतु वो तो एक राजकुमारी और दो रानियों का द्वंद देखने के लिए मेरी अम्मा को भी अपने साथ ले गई। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। गुंडप्पे तू क्या पीछे पीछे घूम रहा है? इसके लिए खिलौने लेके आ। आजा 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 आजा। इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। बापू, आपका निष्कासन तो हो ही चुका है। अब जो आपने कुछ झूठे शब्द लिखकर विजयनगर से उड़ीसा तक आग लगाई है, उससे आपका क्या परिणाम होगा यही सोच के डर रहा हूँ। लगता है इसे भूख लगी है। शारदा तो वहाँ चुगलियों से अपना पेट भर रही होगी और इधर इसका पेट खाली हो गया है। अब इसे शारदा तक कैसे पहुँचाऊँ? लामा, तू नहीं खाते थे, तू क्या अपने बर्तन को अपने साथ कारागार में लेकर आता था? नहीं नहीं लामा, तू लेने दे, मैं लेके जाता हूँ भातल को अपने साथ। बापू, ये घंटी कुमार अपनी घंटियाँ तो संभाल नहीं पाता है, मुझे क्या संभालेगा? गुंडप्पे तू बालक है। लामा, मैं बालक नहीं हूँ, भातल बालक है। अच्छा मेरे बाप, तू बालक नहीं है, तू एकमात्र पुरुष है, शेष सभी महापुरुष हैं, ठीक? लगता है अब मुझे ही इसे वहां तक लेकर जाना होगा। अब समय आ गया है, महाराज को निर्णय लेना ही होगा, या तो हम या वो। आप बिल्कुल सत्य कहती हैं महारानी। बड़ी महारानी, ये दुशाला हमें बहुत पसंद है, इसे हम अपने साथ ले जाएं? हमें जिसने ये दुशाला दिया था, अब तो उसके लिए हम प्रिय ही नहीं रहे। प्रणाम बड़ी रानी। प्रणाम छोटी रानी। प्रणाम। प्रणाम। अब कहीं जाने की तैयारी हो रही है? हम दोनों अपने अपने घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आ गई है ना। अम्मा, शारदा, अच्छा हुआ कि आप दोनों यहाँ चले आए। अब पता नहीं आपसे कब भेंट हो पाएगी। बड़ी महारानी, अगर आप क्षमा करें तो हम कुछ कहें? अवश्य शारदा। यदि आप दोनों राजमहल को छोड़कर चली जाएंगी तो वापस लौटना बाधापूर्ण हो जाएगा। हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझे। शारदा के कहने का तात्पर्य ये है कि आपने कभी सुना है कि कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ हो और युद्ध जीत गया हो? नहीं। शारदा के कहने का तात्पर्य ये है कि आप दोनों यदि महल से चली गई तो खेल में आनंद कैसे आएगा? क्या? महारानी चिन्ना देवी, अम्मा के कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप दोनों यहाँ से चली गई तो राजकुमारी जगन मोहिनी को अकेले महल में छोड़ना उचित होगा क्या? ऐसा करने से तो आप दोनों उसी का कार्य सरल कर देंगी ना। शारदा का कहने का तात्पर्य है कि
राजकुमारी यही तो चाहती है कि आप दोनों यहाँ से चले जाएं, उसके बाद वो और महाराज। नहीं, हम आपके कहने का तात्पर्य समझ गए। आप ठीक कह रहे हैं। हमारा विजयनगर से बाहर जाना उचित नहीं होगा। राजकुमारी जगन मोहिनी और महाराज को ना तो महल के अंदर और ना महल के बाहर, ना दिन के उजाले में ना रात के साए में उन्हें कभी मिलने नहीं देंगे। हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें सही समय पर सचेत किया। अब हम कहीं नहीं जा रहे, तो क्या ये दुशाला आपको लौटाना होगा? नहीं, बस अब हम दोनों को मिलकर उस जगन मोहिनी को उड़ीसा वापस भेजना होगा। अवश्य। आप दोनों इस युद्ध में अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हम भी आपके साथ हैं। आशा करती हूँ कि आप शारदा के कहने का तात्पर्य समझ गई होंगी। जी, प्रणाम। प्रणाम। शारदा, अब शुरू हुई कहानी पति, पत्नी और बहू की। लामा, तूने कंबल क्यों ओढ़ा? ताकि कोई मुझे पहचान ना ले। चुप कर। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। कोतवाल जी, मैं कंबल ओढ़कर जा रहा हूँ, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया कैसे? पंडित रामकृष्ण, जब आप चल के आ रहे थे तो आपका कंबल हिल रहा था और मैं आपके पीछे पीछे भाग कर आ रहा था तो मैं हिल रहा था। बस इसी हिला डुली में मैंने आपको पहचान लिया। बहुत अच्छे। गुंडप्पे को मेरे साथ देखकर नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। अच्छा, हिल क्यों रहे? हिलना बंद कीजिए। देखिए पंडित रामकृष्ण, मैं तभी हिलना बंद करूंगा जब आप मेरी सहायता करेंगे। ऐसी सहायता? पंडित रामकृष्ण, वो कठपुतली वाला है ना, जो अपनी उंगलियों पे कठपुतलियों को लटकाता है, मेरे पुत्रों ने उसको पेड़ पर लटकने के लिए विवश कर दिया है। अच्छा, वो विजयनगर से गया नहीं अभी तक? अरे जब वो पेड़ से उतरेगा तभी तो जाएगा। किंतु वो पेड़ पर चढ़ाई क्यों है? पंडित रामकृष्ण, इसीलिए तो आपको बुलाया। आप चलिए, खुद ही समझिए। आइए चलिए। आइए 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 आइए। बापू, मुझे नहीं पता आप सहायता का प्रसाद उस मठरी प्रसाद को देने जा रहे हो या कोतवाल के बच्चों के सेना को, परंतु क्यों भूल रहे हो, सहायता की आवश्यकता सबसे अधिक आपको है। महाराज। जी हाँ, हम सत्य कहे तो हमारा हृदय कब से तत्पर था आपसे भेंट हेतु, परंतु हमारे मिलन की प्रत्येक घड़ी हमारे राज्य के प्रति हमारे कर्तव्यों के भेंट चढ़ जाती थी। हम समझ सकते हैं महाराज, आप एक राजा हैं और आपका प्रथम धर्म राजधर्म है। और स्वयं के प्रति, हमारी भावनाओं के प्रति हमारा कोई धर्म नहीं है महाराज, परंतु उसके लिए आपको महाराज से दूर स्वयं से मिलना होगा। और हम इस महाराज को हमसे दूर कैसे ले जाएंगे? जब आप हमारे समीप आएंगे। जी? अब अर्थात आप हमारे समीप तब आएंगे जब हम आपको हमारे हृदय से हमारे जीवन में लेकर आएंगे। और वो कैसे? आपको हमारे पिताजी से हमारा हाथ मांगना होगा और अपनी अर्धांगिनी बनाना होगा। राजकुमारी जगन मोहिनी, हमें क्षमा कीजिए, परंतु हम आपको हमारी अर्धांगिनी नहीं बना सकते।
क्यों? क्योंकि आपको तो ज्ञात है हम पहले से ही विवाहित हैं। हमारी दो दो अर्धांगिनियां हैं जो हमें आधा आधा बांट चुकी हैं। इसलिए हम आपको अपनी अर्धांगिनी नहीं बना सकते हैं। परंतु यदि आपकी अनुमति हो तो हम आपको अपने जीवन का 1/3 भाग बना सकते हैं। आप भी ना? नहीं। क्या हुआ? ईश्वर की कृपा है हमारा स्वप्न बीच में ही टूट गया, अन्यथा उसका स्वप्न पूर्ण हो जाता। हाँ, और हमारे पास महाराज का 1/3 भाग भी नहीं बचता। हाँ, उस जगन मोहिनी का दुस्साहस और भी बढ़ गया है। पहले तो वो महाराज के स्वप्न में आती थी, परंतु अब तो वो आप दोनों के स्वप्न में आने लगी है। आप दोनों को अवश्य ही उस जगन मोहिनी का कुछ करना होगा। आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं अम्मा। महारानी तिरुमलम्बा, हमें राजकुमारी जगन मोहिनी को रंगे हाथों पकड़ना होगा। देख मैं क्या पत्थर मार दूंगा। अरे नहीं बच्चों, पत्थर मत मारो, मत मारो। अरे बच्चों रुको रुको रुको। रुकिए पंडित रामकृष्णा जी, यदि आपके पाँव चले तो समझो हमारे पत्थर चले। वाह, मारने की चेतावनी भी कौन दे रहा है? हैं? मुझे पत्थर मारोगे? शिव 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 शिव, भूल गए मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुम लोगों के लिए मेदू वड़े बनाकर तुम लोगों को खिलाया था। मुझे क्या पता था कि जिन हाथों से ये लोग मेरे बनाए हुए मेदू वड़े खा रहे हैं, उन्हीं हाथों से एक दिन मुझ पर पत्थर मारेंगे। नहीं, हम आपको नहीं मारेंगे। अच्छा, तो फिर किसे? मठरी प्रसाद को पत्थर मारोगे? नहीं, इनको भी नहीं। हैं? तो फिर बचा कौन? तुम्हारे पिताश्री। कोतवाल जी बचिए। ओहो, मेरे पीछे बचे हैं। पंडित रामकृष्णा जी, इन बच्चों को रोकिए। अरे जो पहले से ही रुके हुए हैं उन्हें कैसे रोकूं? आप ऊपर से कूद जाइए, इस वृक्ष को अपने पिताश्री की पीठ समझिए और कूद जाइए, ये आपको नहीं मारेंगे। पंडित रामकृष्णा, इतना तो मुझे भी ज्ञात है। जब ज्ञात है कि नहीं मारेंगे तो डर के मारे वृक्ष पर चढ़े क्यों हैं? पंडित रामकृष्णा जी, अगर मैं नीचे आया तो ये पत्थर मुझे नहीं। अच्छा, ये बात है। बच्चों देखो, मेरी बात मानो। मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर क्यों मार रहे हो? क्योंकि ये हमें खेल दिखाने से मना कर रहे हैं। अरे पंडित रामकृष्णा जी, गुरुवर ने मुझे खेल दिखाने से मना किया है। मैं तो विजयनगर छोड़ के जा ही रहा था कि ये बच्चे रास्ते में मिल गए और हट करने लगे कि मुझे खेल देखना है, खेल देखना है। अगर गुरुवर को पता चल गया कि मैंने खेल का मंथन किया है तो मुझे कारागार में डलवा देंगे। हाँ, बच्चों मुझे भी याद है, गुरुवर ने इन्हें स्पष्ट आदेश दिया था विजयनगर से बाहर जाने का। इन्हें जाने दो। अगर इनको जाने देंगे तो खेल के आप दिखाएंगे। देखो मेरे गोलू मोलू से प्यारे प्यारे बच्चों, अपने चाचा रामकृष्ण की बात मान लो। है एक किस स्थिति में हम आपकी बात मानेंगे? इस स्थिति में भी इन्हें शर्त सूझ रही है। कौन सी स्थिति? यदि आप हमें फिर से मेदू वड़ा खिलाएंगे। चाचा जल्दी से सोचिए, वरना हम पत्थर मार देंगे। अरे पंडित रामकृष्णा जी, खिला दीजिए ना इन्हें मेंदू वड़ा। हाँ, मृत्यु से पहले एक दिन अवश्य खिलाऊंगा। पंडित रामकृष्ण, आपके यहाँ मेदू वड़ा में ऐसे कौन से जादू हैं? मुझे भी आपके हाथ में मेदू वड़ा खाना है। मुझे मेदू वड़ा नहीं पसंद है। बहुत बढ़िया, अब अपने बच्चों के दल को पकड़िए और निकल लीजिए। बच्चों आओ। ओ मठरी प्रसाद, अब तो नीचे आ जाइए। हम अभी नीचे आते हैं।
मुझे नहीं पता था कि कठपुतली के खेल में इतनी कमाई है। अरे कहाँ कमाई होती है पंडित रामाकृष्ण, वो तो अच्छा हुआ कि हमें गुरुवर मिल गए, वरना मुझे विजयनगर से गुरुवर? नहीं पंडित रामाकृष्ण, कुछ नहीं पंडित रामाकृष्ण। कोई है? राजकुमारी जगनमोहिनी। राजकुमारी जी। महाराज, वो हम अकेले थे ना, तो अरे अरे संभल के जी। आप आइए, हम आपको वहां तक छोड़ देते हैं। महाराज, हम चल नहीं पा रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, महाराज ने राजकुमारी जगनमोहिनी को अपने बाहों में उठा लिया। हे भगवान, अभी के अभी यमराज को भेंट और हमें उठा ले। महाराज, अत्यंत पीड़ा हो रही है। कहाँ हो रही है पीड़ा? आपको हमारी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही? क्षमा करे, परंतु मौत से हमारा पहले कभी पाला नहीं पड़ा दी। हम बताते हैं। यहाँ। परंतु मोच तो पैर में आई थी ना? हाँ, जैसे हम चलते चलते उड़ीसा से विजयनगर आ गई, वैसे ही चलते चलते मोच पैरों से हाथ तक आ गई। इससे पहले कि राजकुमारी की ये पीड़ा कहीं और पहुंचे, हमें भीतर पहुंचना होगा। अच्छा पंडित रामाकृष्ण, अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे आप मछली प्रसाद? पंडित रामाकृष्ण, हम ऐसे कहाँ जा रहे हैं? हम तो अपने गधे पे बैठ के जाने के लिए उतावले हो रहे हैं। वही तो, उस दिन गुरुवर आपको विजयनगर से बाहर भेजने के लिए इतने उतावले हो रहे थे, आज आप इतने उतावले हो रहे हैं जाने के लिए। अब तो मैं भी बड़ा उतावला हो रहा हूँ ये जानने के लिए कि गुरुवर ने आपको कितनी सारी स्वर्ण मुद्राएं दी है। अरे मैंने गिनी कहा थी, उन्होंने पोटली दी और मैंने बस। हाँ। पंडित रामाकृष्ण, आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? मैं कहाँ शब्द डाल रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप ही सत्य को शब्दों में लपेटकर सामने परोस दीजिए। नहीं, कोतवाल के बच्चों को बुलाता हूँ। नहीं, पंडित रामाकृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करें। वाह बापू, सामने वाले को उसी की ही चाल से कैसे हराया जाता है, ये कोई आपसे सीखे। अच्छा, तो इस बार गुरुवर ने इस कठपुतली वाले के कंधे पे रखकर तीर चलाया है। गुरुवर, तीर चलाने से कुछ नहीं होता, तीर निशाने पर भी लगना चाहिए, तभी लक्ष्य मिलता है। पंडित रामाकृष्ण, मैं अब आपको अपना चेहरा दिखाने योग्य नहीं रहा, मुझे क्षमा करें। हाँ, एक शर्त पर मैं आपको क्षमा करूंगा। वो क्या? वो ये, आपको मेरे लिए एक कथा का और मंचन करना होगा। रामा, तू क्या सोच रहा है? बंधु, योजनाएं स्थिति के अनुसार होनी चाहिए, स्थिति बदले तो योजना भी बदलनी चाहिए। अब हमें उस प्रेम पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मच्छी प्रसाद ने मेरा कार्य और सरल कर दिया है। सही है। वैसे भी पत्र यदि महाराज तक पहुंचा तो उसमें लिखे शब्दों का अर्थ तेरे लिए बहुत बड़ा अनर्थ कर सकता है, और तुझे तो दूसरा रास्ता मिल गया है, तो महाराज को बचा ले जिन्हें तूने फंसाया है। हाँ बंधु, यदि दोनों महारानियों को पता चल गया कि वो प्रेम पत्र महाराज ने लिखा है, तो बेचारे महाराज का जीवन दुश्वार हो जाएगा। चल, हम वो प्रेम पत्र ही नष्ट कर देते। क्यों?
ये क्या? अपनी चोटी के साथ मिलकर योजना बनाते हो? मैं किस लिए हूँ? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.